ओम शांति। 16 मई 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं इष्ट देवी हूँ। इष्ट देवी अर्थात सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली, सर्व खजानों से संपन्न श्रृंगारी मूर्त। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे। मैं इष्ट देवी इस शरीर रूपी चैतन्य मंदिर में अकाल तख्त पर विराजमान होकर मन मनाभव स्थिति में स्थित होकर एक बाबा की लगन में मगन हूँ। स्वयं बाप दादा मुझ इष्ट देवी का गुण, शक्तियों, विशेषताओं से, अस्त्र शस्त्र से श्रृंगार कर रहे हैं। मैं अलंकारी मूर्त, श्रृंगारी मूर्त बाबा से वरदान ले रही हूँ। बाबा लाइट का हाथ सिर पर रख मुझे वरदान देते हैं। इष्ट देव, इष्ट देवी भव, साक्षात्कार मूर्त भव, वरदानी मूर्त भव। फिर मैं इस श्रृंगार के साथ मंदिर में अपने भक्तों को साक्षात्कार कराकर उनकी मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ और फिर कर्म करते समय अपने साथियों को गुण और शक्तियों का सहयोग दे रही हूँ। आज की मुरली से धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। बाबा ने कहा कि ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर तीव्र पुरुषार्थ करके राज्याधिकारी बनना है। ड्रामा में जो होगा वो कर लेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। तो आज राज्याधिकारी बनने के लिए बाबा ने 3 बातों पर विशेष अटेंशन दिलवाया कि स्वयं शिव बाबा राज्य की स्थापना, घराने की स्थापना और धर्म की स्थापना करने आए हैं। ये तीनों स्थापनाओं का आधार पवित्रता है। तो विशेष अटेंशन हम पवित्रता के ऊपर देंगे। तो पवित्रता के लिए बाबा ने याद दिलाया घराने का कि तुम देवता घराने के हो। देवता घराने के हो तो तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य दैवी गुणों वाले होते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाई तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। यहाँ पर बाबा है, दादा है और बच्चे हैं। तो तुम तन में हो तो तुम आपस में भाई बहन हो और ब्रह्मा की संतान हो और शिव बाबा के फिर तुम पोतरे पोत्रियां हो। जब हम घराने को स्मृति में रखते हैं तो खानदानी संस्कारों को आज हम इमर्ज करेंगे। जो शिव बाबा के संस्कार हैं, जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार, सो मेरे संस्कार। तुम सूर्यवंशी घराने के हो तो सूर्यवंशी घराने के राज्य के संस्कारों को स्मृति में रखेंगे। दूसरा बताया कि तुम सतो प्रधान सन्यासी हो। तुमने पुरानी दुनिया का सन्यास किया है। तो पुरानी दुनिया का सन्यास करने के साथ बाबा ने कहा कि तुम बाप और वर्षे को याद करो, पवित्रता की धारणा करो और परहेज रखो, जैसा अन्न वैसा मन। तो पुरानी दुनिया से सन्यास करने के लिए बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, देह अभिमान को छोड़ो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना ये अभ्यास करते जाएंगे, सारे संबंध बाबा के साथ जोड़ेंगे। बाबा इस समय बाप, टीचर, सतगुरु के रूप से हमें श्रीमत दे रहा है और हमें जीवन मुक्ति दे रहे हैं, सृष्टि का ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं। तो स्वयं ही हम देह अभिमान से छूट जाएंगे और देही अभिमानी बनते जाएंगे। फिर बाबा ने याद दिलाई हमें संगम युग के महत्व की, कि संगम युग का समय जो है कल्याणकारी युग है। इस समय हमारा जीवन हीरे तुल्य बनता है। बाबा गति सदगति देते हैं, तो हमें तीव्र पुरुषार्थ करके राज्य अधिकारी बनना है। तो इस समय के महत्व को बुद्धि में रखकर आज सारा दिन अपने संस्कारों में दिव्यता लाने का
पुरुषार्थ करेंगे। तो इन बातों को आज की मुरली से धारणा में लेंगे। ओम शांति।